हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाटर ब्लिस। माय नेम इज़ शिल्पा राजेश। हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें ज़रूर आती है। एक होता है हेल्दी खाना खाना, दूसरा होता है वर्कआउट करना। हमें पता है ये दोनों चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन हम चाहे तो भी कितना कंसिस्टेंटली ये दो चीज़ कर पाते हैं। पानी हमें पता है कि हम चाहे तो भी इसके बिना नहीं रह पाते, और पानी हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 70 to 75% है, लेकिन हम उसे कितना इग्नोर करते हैं। आज अगर हम ये देखें कि पानी से ही हम हमारे सेहत का ध्यान रख सकते हैं, क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी जो आज हम ये पानी से हम हमारे हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। द कंपनी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इज एनाजिक एंड द प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कैंगन वाटर। कैंगन मीन्स बैक टू ओरिजिन। अभी इस पानी के तीन मुख्य प्रॉपर्टीज़ है। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। अभी जिस तरीके से अगर हम मेटल को बाहर रखे उसे जंग लग जाता है, एप्पल को काट के हमने बाहर रख दिया तो वो काला पड़ जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी धीरे धीरे करके ऑक्सीडाइज होती है। लेकिन अगर हम चाहे कि अगर वो मेटल को जंग ना लगे तो हम उस पर एंटी रस्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी को इस पानी से एंटीऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी मिलता है तो कितना फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ हमारे पास चार तरीके का पानी है। ये है टैप वाटर, ये है बिस्लरी। बिस्लरी इसलिए क्योंकि हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं हमें लगता है ये बहुत सेफ़ है। स्प्राइट, ये हमारे सारे पार्टी ड्रिंक्स, पेप्सी, कोला, थम्स अप को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा आज का कैंगन वाटर। अभी हमारी जब तबीयत ख़राब होती है तो हम हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम इस पानी कितना हमारे लिए हेल्दी है हम इस डिवाइस के थ्रू चेक करेंगे। इसे कहते हैं ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अभी इसमें एक भी पॉइंट अगर पॉजिटिव आया उसका मतलब है कि वो हमें सिकनेस की तरफ ले जाता है, और एक भी पॉइंट नेगेटिव आया मतलब वो हमें हेल्थ की तरफ ले जाता है। बस उसी तरह जिस तरीके अगर आज की तारीख में हम हमारा कोविड टेस्ट करवाए तो हम चाहेंगे कि हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आए, करेक्ट? तो उसी तरीके से इस डिवाइस पे भी एक भी पॉइंट जैसे मैंने कहा नेगेटिव मतलब वो हमारे लिए हेल्दी है। चलिए देखते हैं एक एक पानी में डाल के इस डिवाइस पे हमें क्या रीडिंग्स आती है। हमने पहले डाला इसे टैप वाटर में। यहाँ हम देख रहे हैं आगे कुछ भी साइन नहीं है और उस पर नंबर दिखा रहा है 160+। सेकेंड हम इसे डाल रहे हैं बिस्लरी वाटर में। यहाँ पे अगेन ये दिखा रहा है पॉजिटिव में। लगभग नंबर्स तो सेम है, मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं आ रहा है। जो जब हम इस पैसे दे के ख़रीदते हैं तो भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। थर्ड हमारा फेवरेट स्प्राइट, हम यहाँ देख रहे हैं ये 250+ गया है, तो ये हमें कितना अनहेल्दी, कितना सिकनेस की तरफ ले जाता है ये बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है। एंड यस, आज का हमारा कैप्टन कैंगन वाटर हमने यहाँ देखा इसमें डालते ही ये तुरंत ही नेगेटिव में चला गया है, मतलब ये हमें उतना ही हेल्थ की तरफ ले जाता है 390+। हम दोबारा से अगर इसे टैप वाटर में डालें तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव की तरफ चला गया है। चलो दोबारा से इसे हम कैंगन वाटर में डालते हैं और हमने देखा ये तुरंत ही नेगेटिव में गया, विच इज़ 300+। है कि नहीं अच्छी बात? जैसे मैंने आपसे कहा एक भी पॉइंट नेगेटिव मतलब वो हमें हेल्थ की तरफ ले जा रहा है। मतलब ये 390+, मतलब ये इतना पॉइंट से हमारे बॉडी को हेल्दी करता है। तो जैसे हमने कहा कि पानी से अगर हमारे बॉडी को हेल्दी कर सके तो क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कैंगन के सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है एल्कलाइजेशन। जिस तरीके से हम जब स्कूल में कोई भी केमिकल चेक करना था कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, हम लिटमस पेपर से चेक करते थे। उसी तरीके से हमारे पास उसी लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है जो है pH ड्रॉप्स। अभी हम सभी को पता है जब हम पैदा हुए थे हमारा बॉडी का जो pH था 7.365, लेकिन हमारे खाने पीने से, हमारे लाइफस्टाइल से हमारा बॉडी जो है ना वो एसिडिक हो जाता है। अब हमें ये भी पता है कि कैंसर जो है या फिर कोई भी बीमारियां जो है वो एसिडिक बॉडी में पनपने का उनका चांसेस ज़्यादा रहता है, और यही अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहे, अल्कलाइन रहे, तो बीमार होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। आइए देखते हैं कि ये कैंगन वाटर हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में बीमारियां नहीं आए, उसे कैसे हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास है pH ड्रॉप्स। हमारे पास वही चार तरीके का पानी है।
हम इसमें एक एक करके ये ड्रॉप्स डालते हैं और देखते हैं इसमें क्या उसका इफेक्ट आता है। ये है टैप वाटर। एनीथिंग टूवर्ड्स येलो या फिर उसके रेड की तरफ जाएगा, वो जो होता है हमारे लिए एसिडिक होता है, वो हमारे बॉडी को अनहेल्दी करता है। एनीथिंग दैट्स ब्लू या पर्पल जाता है, वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है क्योंकि वो अल्कलाइन रहता है। ये हम डाल रहे हैं बिस्लेरी वाटर में। ये है हमारा स्प्राइट और ये है हमारा कैंगन वाटर। हमने देखा कि ये ड्रॉप्स को डालते ही हमारे पानी का जो कलर है तुरंत ही चेंज हो गया। और ये जो हमारा टैप वाटर है ये ग्रीनिश है, जैसे मैंने कहा वो न्यूट्रल, और एनीथिंग टुवर्ड्स येलो एंड रेड इज बैड फॉर अस। ये बिस्लेरी है जो हम देख रहे हैं, ये येलोइश ग्रीन है। तो अगेन बिस्लेरी हम जिसे हम पैसे दे के खरीदते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को वो एसिडिक करता है, वो बिल्कुल भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। स्प्राइट हमने देखा कि इसे ये रेड विच इज़ सो बैड, हमारे लिए कितना हानिकारक है इसके बारे में तो हमें बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट येस, द वाटर ऑफ द डे कैंगन वाटर जो हमने कहा, एनीथिंग दैट्स पर्पल, वो हमारे लिए बॉडी के लिए अल्कलाइन करता है। और ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ये हमें बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें ये भी मन में विचार आएगा कि जब हम बाहर जाते हैं और हमने ये पानी अभी आज तो हम पी रहे हैं, तो हमारे बॉडी को इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे बॉडी को इसकी आदत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे हम हमारी मशीन तो हर जगह कैरी नहीं कर सकते। बाहर हम जाएंगे हमें ये टैप वाटर तो ज़रूर मिलेगा। तो अगर हम जब बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और हमें ये टैप वाटर कंज्यूम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पे इसका कैसा इम्पैक्ट आता है। आज हमने पिया है ये कैंगन वाटर और हमारा बॉडी है अल्कलाइन। अब इसमें मैंने टैप वाटर डाला तो देखते हैं इसका क्या असर होता है। हमने देखा इस पर मैंने टैप वाटर ऐड किया तो इसका कलर थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, लेकिन वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है जब हम ये पानी पीते हैं वो हमारे बॉडी में बफर क्रिएट करता है कम से कम 20-22 दिनों तक। तो इवन इफ व्हेन वी आर ट्रैवलिंग आउट, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ताकि हमको बाहर का पानी कंज्यूम किया तो भी उसका कुछ बुरा असर नहीं होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आज हमारा बॉडी ऐसा है, हमने बहुत सारी अल्कलाइन एसिडिक चीज़ें खाई है, हमने कैंगन वाटर कंज्यूम नहीं किया है। लेकिन आज हमने अगर कैंगन पानी पीना शुरू किया तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है वो हम देखते हैं। या हमने देखा इसका कलर तुरंत ही नीला हो गया है, चेंज हो गया है। तो हमारे बॉडी पे इसका कितना हेल्दी फ़ायदा होगा ये हमें दिख रहा है। ये है बिस्लेरी वाटर जो मैंने बताया था एसिडिक है, वो इसे भी तुरंत बदल देता है, उसका कलर ब्लू हो गया है। अब हमारे दोस्तों को लगेगा पार्टी वार्टी तो होती रहती है, हम कैसे कंट्रोल करें, स्प्राइट तो पीते रहते हैं, अब कैंगन मशीन घर में लग गई, चलो अच्छी बात है, अब हम स्प्राइट तो और भी पी सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो चीज़ है थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, स्प्राइट का असर ये नहीं निकाल पाता है। एक ग्लास स्प्राइट को डाइल्यूट करने के लिए हमें कम से कम 33 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर चाहिए रहता है, तब जाके ये हमें इसका बॉडी से ये असर निकालता है। स्प्राइट इतना हानिकारक है। तो हमने देखा कि ये कैंगन वाटर पीते ही हमारी बॉडी कितनी अल्कलाइन हो जाती है, कितनी हेल्दी हो जाती है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां पनपने का यही नहीं रहता है। तो हम देख सकते हैं कि पानी पीकर ही हमारे बॉडी में कितना फ़ायदा हो जाता है, हम हमारे हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे हमारे कैंगन वाटर के तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में, जो है माइक्रो क्लस्टर। हमारा रेगुलर जो टैप वाटर होता है वो जाड़ा पानी रहता है, वो 10 to 15 मॉलिक्यूल्स का होता है। लेकिन जब वही पानी हमारे कैंगन मशीन से पास ऑन होता है वो पतला पानी हो जाता है, वो 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का होता है। अब आप कहेंगे ये जाड़ा पानी, पतला पानी, ये क्या है? रेगुलरली हम एक्चुअली ये इसे रोज़ घर में करते हैं, लेकिन शायद हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं रहेगा। हम जब चाय बनाते हैं, जब पानी उबालते हैं, उसके लिए हम पानी को जब उबालते हैं उसका कण टूटता है, तब जाके उसके अंदर वो चाय पत्ती का जो है ना वो असर आता है। पानी गर्म करने से नहीं होता है, लेकिन जब पानी का कण टूटता है, पानी पतला होता है, तब जाके उसके अंदर उसका न्यूट्रिशन आता है। वही पानी अगर हम उबलने दें, अगर हम उसे गैस को बंद करना भूल जाए, तो वो भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि वो पतला होते होते वो इवेपोरेट हो जाता है। अब यही चीज़ हमारे कैंगन वाटर से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, आइए हम उसे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं।
ये हमारे पास एक टी बैग है जो हम रेगुलरली घर में ग्रीन टी बनाते हैं उसे यूज़ करते हैं। हमारे पास ये रेगुलर टेम्परेचर पे टैप वाटर है। अभी हमने जैसे कहा कि हमें जब घर में हम जब चाय बनानी रहती है तो हम पानी को उबालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जब हम उसे रेगुलर वाटर को मतलब जो गर्म किया हुआ नहीं है उस पर जब हम ये टी बैग डालते हैं उसका क्या असर होता है हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। ये हमने डाला टैप वाटर और हमने देखा कि यहाँ पे इस पे कोई भी असर नहीं हुआ। अब वही टी बैग को हम लेंगे और हमारा रेगुलर टेम्परेचर कैंगन वाटर जब उस पर हम वो ऐड करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या असर होता है। और यहाँ हमने देखा कि तुरंत ही इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, उस टी बैग का असर इसके अंदर आ जाता है। अब हम में से काफ़ी लोगों को शायद ये थॉट मन में आएगा कि ये पहले ग्लास में डालने की वजह से ये टी बैग ऑलरेडी गीला हो गया था इसलिए उसका असर इसमें आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से करते हैं। उसी गीले टी बैग को हम नॉर्मल वाटर में टैप वाटर में डालते हैं और हमने देखा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हमने इसे फिर से लेके कैंगन वाटर में ऐड करते हैं। और यहाँ फिर से देखते हैं कि तुरंत ही उसका कलर जो है उसका जो असर है वो इसमें आ जाता है। जैसे हमने कहा क्योंकि जब ये पानी हमारा टैप वाटर जो कैंगन मशीन से पास ऑन होता है वो पतला हो जाता है। तो जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब हमारा स्टमक ठीक क्लीन नहीं हो पा रहा है हमें कहते हैं कि आप गर्म पानी पीना चाहिए कि गर्म पानी पीने से हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर में पानी में ही हमने जब ये टी बैग डाला क्योंकि ये पानी पतला है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो हमने देखा कि उसका टॉक्सिन्स जो है हमें निकालने के लिए रेगुलरली हमारे बॉडी को क्लीन करने में ये कितना हेल्प करता है। पानी हम सब जानते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक मेनली जो हमारे बॉडी के लिए ये ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी को वो देता है। और दूसरा है जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, हम चाहते हैं कि उसका पूरा बेनिफिट हमारे बॉडी को मिले। लेकिन जब हमारा पानी इतना जाड़ा हो हमारे पूरे बॉडी में, जब सेल में वो जा ही नहीं पाएगा तो उसका असर कैसे ले जाएगा। लेकिन जब हमने देखा कैंगन वाटर के थ्रू इसका असर वो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पे भी लेकर गया, तो अगर हम ये पानी रोज़ पिए हमारा हेल्दी खाने का असर, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कितना इजीली हमारे पूरे बॉडी को मिलेगा और हमें उसका फ़ायदा होगा। Isn't it? So absolutely, change your water, change your life. अब तक आपने जो भी पानी देखा वो हमारे कुकिंग और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है, जो है 8.5, 9 और 9.5 pH का पानी। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इन पानी के अलावा हमारे मशीन से और 4 तरीके का पानी है। आइए एक एक करके इसके बारे में भी जानकारी देखते हैं। एक है जो हमारे मशीन से आता है वो है 7 pH का, जो है क्लीन वाटर। जैसे हमने कहा कि हमारे टैप वाटर जो रहता है वो भी न्यूट्रल 7 pH का रहता है। लेकिन जब यही पानी हमारे कैंगन मशीन से आता है वो हमारे मशीन के थ्रू उसमें से जो केमिकल्स है, हैवी मेटल्स है, क्लोरीन, फ्लोराइड है, उसे भी निकाल देता है। तो इससे वो और भी आपके लिए हेल्दी हो जाता है। उसके अलावा दूसरा जो पानी आता है वो है ब्यूटी वाटर। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो पानी का pH है जो है वो है 6 pH का, जो हमारे स्किन का भी pH है। अभी हम सब हमारे स्किन को अच्छा बेहतरीन रखने के लिए हम पार्लर्स जाके टोनर्स लेते हैं बेस्ट ऑफ ब्रांड का, लेकिन वो उसमें केमिकल्स रहता है। लेकिन वही pH का पानी हमारे मशीन से जो आता है 6 pH का, इसमें ज़ीरो केमिकल्स है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद दूसरा जो है वन ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी गुड वाटर विच इज़ 2.5। हम सब जानते हैं कि जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह रहता है वो 2.7 के नीचे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन हमारे मशीन से जो पानी आता है वो है 2.5 का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे लिए हम कोविड के थ्रू से गुज़र रहे हैं, हमारे लिए जो सैनिटाइज़र है वो इतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। वही काम ये हमारा मशीन का पानी करता है। हमारे जो लोकल मार्केट में है जो हमारे सैनिटाइज़र होते हैं उसमें केमिकल्स रहते हैं, लेकिन ये पानी विदाउट एनी केमिकल्स का है और ये वही सैनिटाइजेशन का काम करता है।
उसके अलावा अगर हमारे बॉडी अगर कुछ इन्फेक्शन हो गई तो ये डिसइंफेक्ट का काम करता है। कोई स्किन एलर्जी हो गई है उस पर भी ये काम करता है। तो ये पानी का इतना फ़ायदा है। उसके बाद दूसरा है जो वन ऑफ माय फेवरेट्स जो है वो है 11 pH का पानी, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं, हम बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे लोकल मार्केट से शॉप से लेकर आते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है वो कितना भी अच्छे शॉप से हम लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर जो केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स है उससे हम बच नहीं पाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारे मशीन से जो 11.5 pH का पानी जो हाईली एसिडिक है वो हमारे वेजिटेबल्स को कितना हेल्दी कर देता है, जो इतना वो उसमें से केमिकल्स निकाल देता है। ये हमने लोकल मार्केट से टमेटोज़ लिए हैं जो हम हमारे ग्लासेस में डालेंगे और उसे हम वॉश करेंगे हमारे टैप वाटर से और 11.5 pH वाटर से। हमने इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टैप वाटर और ये है 11.5 pH का हाईली अल्कलाइन पानी। अब हम जब घर पे वेजिटेबल्स लाते हैं तो हम उसके टैप के नीचे रख के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे ग्लास में डालकर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको इसे दूसरे ग्लास में निकाल कर दिखा देती हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो हमने 11.5 pH जैसे मैंने कहा ये स्पेशली वेजिटेबल्स फ्रूट्स वॉश करने के लिए है। जब हमने उसमें ये टमेटोज़ को वॉश किया है, देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। यहाँ हम इसका फ़र्क बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। अब ये क्यों हुआ हम ये भी जानते हैं। आमतौर पे जब भी जो फार्मर्स लोग जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जो लगता है, हमें उसको बचाने के लिए जो रहता है, अभी वो चाहेंगे कि वो बार बार तो उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स जो बनती है जो कंपनीज में बनाते हैं उसमें ऑयल बेस्ड केमिकल्स होता है, लेकिन जो हमने देखा कि जब पानी से वॉश जो करते हैं तो उसमें से वो केमिकल्स निकाल नहीं पाता है। लेकिन ये जो हमने 11.5 pH पानी में धोया, इसमें से ये जो केमिकल्स निकला ये क्यों हुआ, ये हम इस दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। अभी हमें ये तो पता है कि जब भी हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं, ऑयल जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे हमने कहा कि जो भी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बनते हैं वो ऑयल बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ हम ये 2 ग्लासेस में ऑयल लेंगे और जैसे हमने कहा कि जब हम ऑयल एंड वाटर मिक्स करते हैं तो ऑयल पानी में फ्लोट करता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हम सब ने स्कूल में सीखा है कि ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्स, राइट। ये हमने टैप वाटर में डाला था। अब हम इसमें 11.5 जो हमारे मशीन से निकला है वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए, उसे ऐड करेंगे ऑयल में। यहाँ हमने देखा कि इसमें तुरंत ही चेंजेस हो गया। ये क्यों हुआ? इसे साइंस में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये कोई मैजिक नहीं है, ये इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है जब हम ऑयल बेस्ड केमिकल्स में जब ये पानी डाल करते हैं तो वो से वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो ब्रेक करके उसपे से जो वेजिटेबल्स के ऊपर जो केमिकल्स है वो उसे निकाल देता है। इसलिए हमारे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम जो मार्केट से लाते हैं और उसको पानी से वॉश करते हैं वो उसे एक्चुअल में ऑर्गेनिक बना देता है, हमारे फैमिली के लिए उसे वो हेल्दी कर देता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये अलग अलग तरीके का जो पानी केंगन मशीन से निकलता है उसके कितने सारे बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ पानी बदलने से हम हमारे फैमिली को कितना हेल्दी रख सकते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है।
क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि और बहुत से तरीके हैं हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, लेकिन हम वो कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते। लेकिन अगर हम सिर्फ पानी को चेंज करें तो उससे हमारे हेल्थ, पूरे फैमिली को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो एब्सोल्युटली येस, अगर आपको इस चीज़ के लिए पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए और डिटेल्स चाहिए तो यहाँ नीचे दिए हुए जो डिटेल्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन वन ऑन वन टू हेल्प यू विथ मोर डिटेल्स. So yes, I absolutely believe change your water, change your life. Thank you so much. Have a good life.